नाज़रीन, शहर भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए जो रैलियों का सिलसिला है वो जारी है। नाज़रीन, पाकिस्तान पर भारत ने जो बुज़दिलाना कार्रवाई की, रात की तारीकी में हमला किया, नीचपन और घटियापन की इंतहा कर दी, लेकिन पाक फौज जो हम वक्त पाक सरजमीन की सरहदों के लिए तैयार रहती है और किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है और मुँह तोड़ जवाब दिया भी है। जो रैली निकलने का सिलसिला है वो जारी है और जमात इस्लामी भी आज इस रैली का इनेकाद किया है और यहाँ पर जो जमात इस्लामी के ओहदेदारान हैं मौजूद हैं। अमीर ज़िला जमात इस्लामी शुएब अमार सदीकी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। सर, क्या कहेंगे, भारत ने जो घटियापन की इंतहा कर दी और पाक फौज ने जिस तरीके से बहादुरी से जवाब दिया है और जो अवाम है वो पूरे तरीके से भरपूर तरीके से पाक फौज के साथ हिमायत का इजहार कर रहे हैं, सवाल क्या? देखें, पाकिस्तानी कौम यकजान है, जज्बे जहादत और शहादत से सरशार है। हम वो कौम हैं जिन्हें बचपन से ये सिखाया जाता है कि शहादत में, जिहाद में ज़िंदगी है। इंडिया ने सिविलियंस को, हमारे बच्चों को, हमारी ख़वातीन को निशाना बना के अपने रवायती घटियापन का इजहार किया है और पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस जुर्रतमंदी के साथ उसका जवाब दिया है और उसको पूरी दुनिया ने पर आया हो गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज इंडिया को भरपूर जवाब देने की सकत रखती है। और अभी तो शुरुआत हैं, अभी तो आगाज़ है। अभी इंडिया को हम अपने ग्राउंड पर इंशाल्लाह जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि दोबारा इंडिया ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। जमात इस्लामी की तरफ से क्या कहते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है, वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है? हम ये समझते हैं कि इस वक्त सारे इख्तलाफात मिटाकर पूरी कौम को यकजान होकर, मुत्तहद होकर पाकिस्तानी अफवाद के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। जी, ख्वाजा आसिम साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ज़िला मुल्तान के जमात इस्लामी के, सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या कहना चाहेंगे, क्या जज्बात हैं इस टाइम आप? अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने आज का दिन 9 मई योम अज़्म के हवाले से डिसाइड किया है। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में हम यकजहती कर रहे हैं पाक फ़ौज के साथ और अपनी आवाम को यकजहती का पैगाम दे रहे हैं। इंडिया ने जो हरकत की है 6 और 7 मई की दरमियानी शब को कि अवामी जगहों पर आम अफराद मसाजिद के ऊपर जो उसने अटैक किया है, इंशाअल्लाह ताला इंडिया को हमने बताया भी है। 5 से 6 उसके राफेल तैयारे जिसके ऊपर वो बहुत फूलता था उसको अंजाम तक पहुंचाया और इंशाअल्लाह ताला आगे भी इंडिया को ऐसा जवाब देंगे कि उसको छठी का युग याद आ जाएगा। जी, नायब अमीर जो हाफिज़ असलम हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, नज़र आ रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, भारत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत को एक ही पैगाम है कि जिहाद ता क़यामत जारी रहेगा और जिहाद ही हमारी रूह है और जिहाद ही हमारी गैरत और इज़्ज़त है। ये जो इंडिया ने 2 रातें पहले रात के अंधेरे में बच्चों और ख़वातीन पे किया है, ये कोई जंग नहीं है। जंग होती तो वो मद्दे मुकाबिल फ़ौज को ललकारते, किसी चीज़ को निशाना बनाते। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान आर्मी की पुष्ट पर है। आर्मी हो, फ़ौज हो, तमाम सियासी मजहबी जमातें एक ही लैंड पर हैं कि इंडिया को हमने सबक सिखाना है और इंशाअल्लाह ये जो उनके ड्रोन आए हैं, बच्चों के खिलौने, वो भी गिरा दिए गए। राफेल पर जो इतराता था, फ़ख्र करता था, उसको भी गिरा दिया गया। इंशाअल्लाह अब आगाज़ उसने किया है, इख्तिताम हमारी मर्ज़ी से होगा। अब कश्मीर भी आज़ाद होगा और 71 का बदला भी होगा, वो रियासतें भी आज़ाद होंगी इंशाअल्लाह। अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब जिशान साहब भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, इस टाइम आवाम की क्या सूरत हाल है, जमात इस्लामी के हवाले से आप क्या समझते हैं, किस तरीके से जमात इस्लामी का इस सूरत हाल में किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बुज़दिलाना हमले इंडिया ने पाकिस्तान पर किए हैं और जमात इस्लामी ने हस्बे मामूल अपनी तारीख़ को दोहराते हुए अपने जो तमाम इख्तलाफात हैं उनको एक तरफ रखा है और पूरे पाकिस्तान की आवाम के साथ और जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनके साथ यकजहती के इजहार के लिए हमने उनसे कहा है कि हम इस कठिन घड़ी में कौम के साथ मुत्तहद भी हैं और इंशाअल्लाह यकजा होकर, यक आवाज़ बनकर हम इंडिया की इस नंगी जारियत के ख़िलाफ़ एहतजाज भी करेंगे और अपनी अफवाज पाकिस्तान की हमायत करेंगे। जी, मैं मोहम्मद शहराज जुगताई साहब का जनरल कौंसलर कासम बिला से। पाकिस्तान की फ़ौज जिंदाबाद। हम पाकिस्तान फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, पाकिस्तानी अवाम भी साथ खड़ी है और
भारत मुर्दाबाद, मोदी को करारा जवाब पाकिस्तान ने दे दिया है। वो घास खाने वाले, पेशाब पीने वाले, वो हमारा पाकिस्तानी नौजवानों का, पाक फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। भारत मुर्दाबाद। रहमान रहीम, हम हिंदुस्तान के हुक्मरानों को, हिंदुस्तान की फ़ौज को ये जवाब देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम, नौजवान, बुज़ुर्ग और नौजवान पाकिस्तान की खातिर इंडिया से लड़ मरेंगे। हिंदुस्तान जो है ये गौ माता का पेशाब पीने वाला मुल्क है, ये हमारे मुसलमानों से मुकाबला नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह हम खालिस्तान भी इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, कश्मीर भी आज़ाद होगा और खालिस्तान भी बनेगा और हम इंशाअल्लाह दिल्ली के लाल किले पर पाकिस्तान का परचम लहरा कर दम लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद है, मैं नाज़िम दफ्तर जमात इस्लामी ज़िला मुल्तान हूँ। इस वक्त जमात इस्लामी पूरे मुल्क के अंदर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की काल पर फ़ौज के साथ और पूरी कौम के साथ जो एहतजाज और जारहियत, जो भारतीय जारहियत हुई है, उसके ख़िलाफ़ पाक फ़ौज के साथ अवाम खड़ी है। और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने अवाम को ये कहा है कि वो निकलें और पाक फ़ौज के साथ होने और पाक फ़ौज के साथ जारहियत और पाक फ़ौज के साथ मिलकर उसका इत्तेहाद का पैगाम दें और ये पैगाम दें कि फ़ौज तन्हा नहीं है, हम फ़ौज के साथ हैं और इंशाअल्लाह हम उसके शाना बशाना खड़े हैं। और इंशाअल्लाह जब तक ये भारत का जो जारहाना बुज़दिलाना हमला है उसके ख़िलाफ़ हम जो है इंशाअल्लाह कार्रवाई करेंगे। और फ़ौज ने कहा है कि जब हम हमला करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी और ये हकीकत है कि इंशाअल्लाह ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने वाले हकीकत में गद्दार हैं, वो गद्दार हैं, वो कौम के गद्दार हैं। इसलिए हमें तमाम फ़िरक़ों से, तमाम बातों से जो है बावरा हो के ये सोचना चाहिए, पाक फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए, कदम मिलाकर खड़ा होना चाहिए। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम जो शानदार रैली का इनेकाद किया गया, जिसका आगाज़ तिलावत कुरान मजीद के पेश किया गया और उसके बाद नाते रसूल मकबूल भी पेश की गई। यहाँ पर जो शुरुका मौजूद थे, जो शहरी मौजूद थे, पाक फ़ौज के हक में उन्होंने शदीद नारेबाजी की, उनसे बात की। उनका कहना यही था शुरुका का कि वो अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। उन्हें पता है कि उनकी जो पाक फ़ौज है वो सरहदों की हिफाजत करने के लिए हम वक्त तैयार रहती है और खुदा के बाद उन्हें अपनी पाक फ़ौज पर पूरा यकीन है कि वो मुल्क की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी से कोई समझौता नहीं होने देंगे। उन्हें अपनी पाक फ़ौज पर फ़ख्र है। इसके साथ ही उनका कहना ये भी है कि जहाद जो है हमारे मज़हब में फ़र्ज़ है और हम जहाद के लिए हर वक्त तैयार हैं और शहादत को ज़िंदगी समझते हैं। इसके साथ बिल्कुल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।